again two people are entering. Okay. हाँ. तो yesterday we have studied about salts, types of salts. बता सकते हो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में कौन कौन आया मेरे बच्चे? नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नॉर्मल सॉल्ट, एक बार रिवीजन रिकैप क्योंकि अब चैप्टर एंड नहीं होने वाला है। नॉर्मल सॉल्ट एग्जांपल जल्दी से दे दो बच्चे। नॉर्मल सॉल्ट का N2SO4। हट, H2SO4 तो एसिड हुआ क्या धीरज? NaCl। Na2SO4 N2SO4। ठीक है, Na2SO4 ये मेरा नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल हो गया Na2SO4। और ये कह सकते हो कि ये बना किससे है, किससे बना होगा ये सॉल्ट? बताइए प्रज्ञा। देखो इसको बनाने का भी मैं तरीका बता रहा हूं। अगर शुरू में मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 से रिएक्ट किया तो ये बना NaHSO4, ओके, प्लस H2O, ओके। लेकिन ये कौन सा सॉल्ट हुआ जल्दी बताओ? बोलो। एसिडिक सॉल्ट। एसिड एसिड सॉल्ट, सॉल्ट, वेरी एसिड गुड। सॉल्ट। ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं हुआ, एसिड सॉल्ट हुआ। और NaHSO4 को फिर रिएक्ट अगर कराता हूं किसके साथ, किसके साथ? वो NaOH से रिएक्ट करेगा, या इसको हम ऐसे कहें कि NaOH का अगर रिएक्शन मैं हाइड्रोक्लोरिक। H2SO4 के साथ अगर करवा रहा हूं और यहां पर ये 2 मोल अगर हो जाए तो जो रिएक्शन होगा हमारा, उसके बाद जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी नॉर्मल सॉल्ट। अभी बच्चे आ ही रहे हैं, है ना? आवाज क्या हो रहा सर, है? आपका आवाज और वीडियो नहीं आ रहा है। आवाज और वीडियो कम आ आवाज रहा है और सर। वीडियो, आवाज आ नहीं रही है और वीडियो जा नहीं रहा है, यही ना? यस सर। तो थोड़ा बच्चे आज कुछ कष्ट करो क्योंकि आज मैं थोड़ा मिस कर गया ब्लूटूथ लगाने से, ओके? यही सर। तो ये करो, करें आप कि वीडियो तो नहीं आने का में कारण हो सकता है कि वीडियो सबको नहीं क्लियर दिख रहा है। यस सर। वीडियो सर। यस सर। वीडियो आ रहा है बट पॉज हो जा रहा है, ब्लर आ रहा है सर। ब्लर आ रहा है, हो सकता है, लेकिन मेरा यहाँ स्पीड तो ठीक दे रहा है 113 KB। तुम्हारे में क्या नेटवर्क सिग्नल दे रहा है? रेड? सर 100 KB। अच्छा देखो धीरे धीरे ठीक हो जाए, है ना? थोड़ा सा देखो, आवाज आवाज जानी चाहिए। नजदीक आने पे आवाज ठीक जा रही है? पर वीडियो फ्रीज हो जा रहा है। क्या बोला? क्लियर हो जा रहा है? फ्रीज हो जा रहा है सर। ओ फ्रीज हो रहा है, फ्रीज हो रहा है तो मैं रुको एक बार ऐसे कर देता हूँ। हाँ, अब हो सकता है ठीक हो गया हो, या तुम भी अपना कैमरा ऑन ऑफ कर दो। यस हो गया। यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हो गया ना ठीक? यस सर। हाँ, तो ये रिएक्शन के बाद Na2SO4 बना, ये कल हम लोग पढ़ चुके थे, एंड दिस इज नॉर्मल सॉल्ट,
ओके, एंड ये हो गया आपका H2O। चलिए, नॉर्मल एसिड भी हो ही गया। Yes. एसिड किसको कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन एटम हो, ओके, ये बताया जा चुका था। और बेसिक सॉल्ट किसको कहते हैं? जिसमें OH हो। एसिड में एग्जांपल आ गया NaHSO4 का, है ना जी। और बेसिक में क्या एग्जांपल दिए थे, बता दो जल्दी। बेसिक सॉल्ट का बोलो जल्दी, भूल गए होगे, जल्दी बोलो। PbOH4Cl, लेड ऑक्सीक्लोराइड, है ना, लेड ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। नेक्स्ट आइए, एक और नाम दिया था मैंने, क्या नाम दिया था जल्दी बता दो बच्चे। हेलो, एक और नाम दिया था ना सॉल्ट में, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट तो जरूर भुला गए होंगे कि क्या फॉर्मूला होगा। डबल सॉल्ट में एक फेमस है, दैट इज पोटास एलम, ओके, फिट करिए जो हुआ, K2SO4 Al2 SO4 whole 3 Al2SO4 whole 3 24H2O 24H2O, ये डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट जिसमें दो आपका पॉजिटिव आयन रहता है, ओके। उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था प्रिपरेशन। प्रिपरेशन याद है किस कैसे प्रिपेयर किए थे हम लोग? बोलो बोलो, प्रिपरेशन का मेथड जल्दी बताओ। Metal react with acid. हाँ, Acid react with base. गुड गुड। एक मेटल प्लस एसिड हुआ और दूसरा एसिड एंड बेस। अच्छा, ये तो हो गया। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट बताइए, क्या क्या बताया था? रिएक्शन विद एसिड, और उसमें एक बड़ा टिपिकल एग्जांपल मैंने लिया था कि अगर रिएक्शन विद एसिड होगा तो एक एग्जांपल मैंने लिया था कि NaCl प्लस H2SO4 अगर हो, H2SO4 हो, gives NaHSO4 प्लस HCl, याद होगा, एट रूम टेम्परेचर की ये बात। और यही सेम रिएक्शन मैं करूं अगर हाई टेम्परेचर पे, NaCl प्लस H2SO4, है ना, तो ये क्या देगा? Na2SO4 देगा, Na2SO4 प्लस HCl at high temperature. This is normal salt and this is basis. ये at high temperature, ये बताया था ना बच्चे। नेक्स्ट है, बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा भाई? सॉल्ट रिएक्ट टू बेस टू प्रोड्यूस अनदर सॉल्ट, याद होगा, ये मैंने बताया था ये, यहां तक हो गया था बच्चे? हेलो, यस सर। कहां तक हुआ था बता Yes, सकते sir. हो? सर आपका आवाज बहुत धीरे धीरे आता है। आवाज थोड़ा Yes, आवाज sir, धीरे होगा क्योंकि ब्लूटूथ Yes, sir. नहीं है। अगर मैं अभी ब्लूटूथ लाने जाऊं, यस सर, ले आए ना। ले आए तो उतना देर तक मुझे ये रखना पड़ेगा, ऑफ रखना पड़ेगा। अच्छा, आज थोड़ा पूरा बात सर समझ में नहीं आ रहा है। ओ, एक मिनट, ठीक है, उपाय करता हूँ।
साहब घर में आराम तुम लोग कर रहा है, अब हम लोग को दौड़ा रहा है ना। देखो तो हमारा टॉपिक क्या हुआ था, रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ मेटल, ये हो गया था रिएक्शन विथ मेटल। हाँ ये हो गया था, मुझे भी याद आ रहा है कि CuSO4 को रिएक्ट करवाया था मैंने Fe से, है ना। तो जो FeSO4 बना था और Cu एज अ प्रेसिपिटेट, है ना। नाउ बिहेवियर ऑफ सॉल्ट टुवर्ड्स वाटर क्या होगा, अब ध्यान दीजिए जरा अच्छा से, ये वाला बात जरा अच्छा से ध्यान देना है। टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज का, मैं पढ़ने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज। अब एकदम अच्छी आवाज आ रही है ना। गूंज रहा, गूंजना तो खराब हो गया सर। बिहेवियर ऑफ सॉल्ट टुवर्ड्स वाटर। देखो बिहेवियर ऑफ सॉल्ट टुवर्ड्स वाटर विद द एंजाइम। तो पहले तो हम ये देखें कि नॉर्मल सॉल्ट जो होता है, नॉर्मल सॉल्ट वो बना होता है आपका, एक्चुअल जो बात करें, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, ये अब देखिए, ये नॉर्मल सॉल्ट को जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा वाटर के साथ तो क्या होगा, Na2CO3, ये नॉर्मल सॉल्ट मैंने लिया, H2O के साथ रिएक्ट करवाया, ये बनाया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, और वही चीज कोई भी हो, मतलब सीधी सी बात है, आपको यहां पर बेस बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, यानी ये आपको एक्वस सॉल्यूशन दे रहा है। किसका? एक्वस सॉल्यूशन दे रहा है ना, ये अल्कली हुआ ना भाई, ये NaOH और H2O हो गया, ये ओवरऑल क्या हो गया, अल्कलीन हो गया, है ना। समझ रहा बात? हेलो। लेकिन वही एक ऐसा सॉल्ट लूं मैं जो बना है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। मैं ये सॉल्ट ले रहा हूं जो कि बना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, वीक बेस। ठीक, तो ये जो रिएक्शन यहां देगा, ये आपको मैं ले रहा हूं जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, एल्युमिनियम क्लोराइड और एक अमोनियम क्लोराइड भी ले सकता हूं। तो पहले मैं ले रहा हूं एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। ये एल्युमिनियम क्लोराइड में ध्यान देना है कि ये डिराइव हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस।
ठीक है। तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा और ये क्लोरीन जो आया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ये साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम, ये वर्ड आप गौर कीजिए, मैं इसको एसिडिक साल्ट नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस गिव्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। वैसा साल्ट क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, यानी ये जो AlCl3 है ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। ठीक, आई बात समझ में? एसिड आ गया ना भाई, ये चीज हुआ। हाँ समझ लो ना, एसिड साल्ट मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना, यदि मैं उसको पानी में डालता हूं तो वो एसिडिक सॉल्यूशन देता है। ये बात गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। एसिड सॉल्ट उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम है। बात समझ में आ रही है? अभी भी आवाज नहीं जा रही है क्या जी? वीडियो पॉज हो गया तो एक बार बंद करके ऑन ऑफ कर दो, मैं भी कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आऊं अमोनियम क्लोराइड की बात करूं, तो अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस हो जाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, है ना? तो वो जो आपको देगा वो एसिडिक देगा। तो ऐसा जो साल्ट हुआ जो डिराइव हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, ये एसिडिक टू लिटमस होगा। ठीक है, यानी अगर आप लिटमस पेपर लीजिएगा तो वो ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड कर देगा। ओके, हाँ अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहला प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला, नॉर्मल सॉल्ट अगर आप लेते हैं, अगर आप नॉर्मल सॉल्ट लेते हैं तो वो न्यूट्रल टू लिटमस रहेगा। वाटर में आपने मिलाया तो न्यूट्रल टू लिटमस रहेगा। दूसरा मैंने प्रॉपर्टी बताया, वो तो उसी का हो गया कि अगर एक नॉर्मल सॉल्ट, देखो देखो बहुत अच्छा एक पॉइंट आया मेरे पास, यही मैं ढूंढ रहा था कि कंपेयर करने के, ये चीज सुनो अच्छा से, यही चीज मैं ढूंढ रहा था कंपेयर करने के लिए, कि आपका कॉन्सेप्ट अब तक का ये है कि अगर एक पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का है और दूसरा वीक है तो वो एसिडिक हो गया, यही ना कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हाइड्रोजन एटम है साल्ट में तब वो एसिड साल्ट, समझ रहे हो बात? जैसे अभी आप आइए एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जैसे NaCl
पहले तो बात करो NaCl का। NaCl किससे बना? NaOH से। और Cl किससे बना? HCl से। दोनों, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो सॉल्ट बनाएगा, ये जो सॉल्ट है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा लिटमस के लिए, न्यूट्रल टू लिटमस। ओके, न्यूट्रल टू लिटमस, ठीक। लेकिन अभी फिर मैं ये जोर देकर बात कर रहा हूं, नॉर्मल सॉल्ट ही मैं लिख रहा हूं, है ना, नॉर्मल सॉल्ट ही लिख रहा हूं, लेकिन बना हुआ है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। आपका जो पुराना कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से आप कहिएगा कि ये बेसिक सॉल्ट है ना। और मैं क्या कह रहा हूं, हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, स्ट्रॉन्ग बेस। मैं कह रहा हूं कि अगर हाइड्रोजन नहीं हुआ या हाइड्रोक्साइड नहीं होगा तो अपना एसिड सॉल्ट बोल सकते हैं ना, एसिड सॉल्ट। हाँ, ये अलग मैटर है कि ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, वो अलग मैटर है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा एसिड सॉल्ट का एग्जांपल तो आपको वही देना होगा जिसमें हाइड्रोजन आता है। अब देखो ना, यहाँ पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिख रहा है लेकिन दे रहे हैं नॉर्मल सॉल्ट। उसका एक एग्जाम्पल आपको ले लिया मैंने, Na2CO3 आपके सामने है, ये Na2CO3। अब ये Na2CO3 देखो किससे बना हुआ है, NaOH से, है ना, NaOH से। और CO3 किससे बना हुआ है, H2CO3 से, है ना। तो आप यहां देखिए, ऐसा अगर है, ये कैसा है हमारा वीक एसिड, वीक एसिड, H2CO3 वीक एसिड हुआ ना जी। और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसा जो रिएक्शन होगा वाटर के साथ, ऐसा अगर रहेगा जैसे Na2CO3, तो ये बात ठीक है कि हाँ, जो सॉल्यूशन आएगा मुझे प्रोडक्ट के रूप में वो अल्कलीन है, ये बात है, क्योंकि एक पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग, दैट इज बेस का पार्ट स्ट्रॉन्ग। इसलिए इसका जो रिएक्शन होगा वाटर के साथ वो NaOH, CO2 और H2O देगा। बात समझ में आ रही है? Na2CO3 को अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगा वाटर से रिएक्ट करवाऊंगा, क्या क्या देगा, बोलो, NaOH, CO2, H2O। तो कैसा सॉल्यूशन हुआ, अल्कलीन, अल्कलीन, क्योंकि बेसिक, ठीक। हाँ, वाटर के साथ ट्रीट किए, वाटर के साथ ट्रीट किए, तब वो क्या बना, दैट इज अल्कलीन। ओके, अब दूसरा केस लो। क्या फिर आवाज गड़बड़ा गया? Chatting is going on, therefore I am muting you all. Okay? घर में बातचीत हो रही है, सब कह रहे हैं अपने घर में कि आप चाउमीन बनाओ, बारिश हो रही है, अच्छा अच्छा चाउमीन बनाओ गरम गरम, है ना। लेकिन वही फिर मैं एक नॉर्मल सॉल्ट ले रहा हूं, देखो बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं, फिर मैं एक नॉर्मल सॉल्ट ले रहा हूं और वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, और उसको यदि पानी में आप डालते हैं तो कैसा देता है, एसिडिक देता है, ठीक। ओके, और देखो मैं बताना चाह रहा हूं
यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड में ले रहा हूँ। तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो हो गया वो एक तरफ आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वीक बेस हो गया, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो हो गया वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको मैं वाटर में जब डालूंगा तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा दैट विल बी एसिडिक। ठीक, दैट विल बी एसिडिक। अब सवाल एग्जाम में ये आया था कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या कलर देगा। ज्यादातर अच्छे बच्चों ने ये जवाब दिया था कि टुवर्ड्स ऑरेंज या रेड, इसलिए जवाब दिया कि वो जाने कि ये एसिडिक हुआ, इसलिए शिफ्ट करेगा किधर की ओर, रेड की ओर। लेकिन जानते हो जो मार्किंग स्कीम था उसमें आंसर था 7, ग्रीन। ओके, और मुझे आज वो लग रहा है बात इस बुक में जो दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट जब लिखा हुआ, ध्यान देना मेरी बात, कि नॉर्मल साल्ट जो डिराइव फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, उसके बारे में लिखा है कि आर न्यूट्रल टू लिटमस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस से। लेकिन जब मैंने दूसरा और तीसरा पॉइंट का बात किया है, एक बार मैंने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लिया है जिसमें कि मैंने बोला कि अल्कलीन सॉल्यूशन देगा, उसमें लिटमस का जिक्र कहीं नहीं किया है। ठीक है, फिर यदि मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, वहां पर भी इसने जिक्र नहीं किया है लिटमस के बारे में। समझ रहे हो? लेकिन वही मैं फोर्थ पॉइंट पे जा रहा हूं जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ एसिड साल्ट। एसिड साल्ट मीन्स जिसमें हाइड्रोजन एटम, उसमें ये लिखा है कि आर एसिडिक टू लिटमस, दिस सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ओके, ये बात है। ठीक, समझ गए बात? ये 4 पॉइंट बहुत काम का है। नॉर्मल साल्ट, न्यूट्रल, ओके, नो इफेक्ट ऑन लिटमस। सेकंड में मैंने क्या जिक्र किया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ओनली एसिडिक सॉल्यूशन, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट द लिटमस। थर्ड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, बेसिक अल्कलीन, नो एनी। इसलिए मैं कहूंगा कि इन सब में आप ये नहीं शिफ्ट टुवर्ड्स रेड या ऑरेंज की ओर का आंसर ना ही देखो, बेहतर होगा। कुछ और भी हम लोग देखेंगे कहीं और। ओके, अनम्यूट करने का रहा है कुछ बच्चा मुझे। हाँ बोलो, हेलो। लास्ट में हो गया कि वो एसिड सॉल्ट है तो एसिडिक सॉल्यूशन देगा तो वो रेड हो जाएगा। यानी फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में आपको लिटमस के बारे में जिक्र किया है ना? हाँ, इसे सेकंड और थर्ड पॉइंट में आप मान के चलें कि आप नॉर्मल सॉल्ट लिए। ओके ओके, चलिए उसके बाद यूजेज ऑफ सॉल्ट है और पीएच है, तो जल्दी से हम लोग जान लें। छोटा मोटा टॉपिक है, अब तो टाइम भी ओवर हो रहा है बच्चा। ओके ठीक है।